नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र में इस वक्त जिस तरीके से सियासी उलटफेर देखने के लिए मिला है, ऐसे में आपको ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी का इसमें मास्टर स्ट्रोक क्या था। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे के राजनीतिक सफर के बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। बता दें, छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन के एक दोस्त थे, तानाजी मालुसरे। सिंहगढ़ के ऐतिहासिक युद्ध में तानाजी मारे गए और सिंहगढ़ शिवाजी का हुआ। तानाजी शहीद हुए, जिस पर शिवाजी ने कहा, गढ़ आला पण सिंह गोला, यानी गढ़ हमने जीत लिया लेकिन सिंह चला गया। कथा ना सही, लेकिन शिवाजी का यह वाक्य फिलहाल शिवसेना के लिए सटीक साबित होता दिख रहा है। शिवसेना को गढ़ मिल रहा है और शिवसेना अपने सिंह से मुक्त हो गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुद मुख्यमंत्री न बनकर शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की घोषणा करके सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया। लोग भाजपा के विधायक इस बात से जो है अचंभित थे कि जिस कुर्सी के लिए भाजपा ने शिवसेना से गठबंधन तोड़ लिया था, आज वह कुर्सी सामने है और फडणवीस उस पर बैठने से इनकार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री अब एकनाथ शिंदे हैं। शिंदे पद की शपथ लेंगे, लेकिन वह केवल शिंदे के मुख्यमंत्री बनने की शपथ नहीं है, ये मातोश्री मुक्त शिवसेना की शपथ है। यह परिवारवाद मुक्त राजनीति की शपथ है। ये बादलों के बाद ठाकरे की विकिर की जो है शपथ है। ये शपथ है राजनीति के मोदी मॉडल की, जिसमें परिवारों के विरुद्ध पर खड़ी पार्टी अपने साथ चल रहे परिवारों से भी मुक्ति चाहती है। ऐसा प्रकट रूप से लग सकता है कि भाजपा के लिए मुख्यमंत्री पद का बलिदान एक पीछे हटा कदम है, लेकिन ये अपने कदमों को पीछे खींचकर आगे कूदने की तैयारी है। भाजपा इस एक फैसले से बहुत कुछ साधती नजर आ रही है। भाजपा का यह एक कदम कई सवालों, चिंताओं और संभावनाओं के उत्तर अपने अंदर समेटे हुए है। भाजपा का मास्टर स्ट्रोक शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के कई निहित है। इसे समझने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस के बयान पर गौर करिए। उन्होंने कहा, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे, शिवसेना की सरकार बनेगी, भाजपा उनका समर्थन करेगी। दरअसल एकनाथ शिंदे वैसे भी उद्धव के साथ सुलह कर लेते तो उप मुख्यमंत्री बन भी सकते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनकर शिंदे शिवसेना के मुख्यमंत्री माने जाएंगे। उनको भाजपा का समर्थन होगा, सरकार शिवसेना की होगी। शिव सैनिकों के लिए ये एक बड़ा संदेश है। इससे पार्टी का एक बड़ा हिस्सा और समर्थन शिंदे के खिलाफ खड़े होने के बजाय उनके साथ खड़े होंगे। शिंदे शिवसेना की सरकार का नेतृत्व करते न केवल पार्टी और समर्थकों को साधेंगे, बल्कि शिवसेना को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ला पाने की स्थिति में भी होंगे। यहाँ से ठाकरे मुक्त शिवसेना की शुरुआत के लिए एक अहम दांव खेलता हुआ दिख रहा है। शिंदे सरकार और गठबंधन दोनों ही मोर्चे पर ठाकरे मुक्त शिवसेना को स्थापित करने का काम करने वाले हैं। शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से ना तो शिंदे पर सत्ता लुप्त होने का इल्जाम लगेगा और ना ही भाजपा पर। पिछली बार भाजपा ने जैसे शिवसेना का दामन छोड़ा था, जिस तेजी से देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी, उन्होंने लोगों के बीच भाजपा के सत्ता लोलुप होने की छवि बनती जा रही थी। उद्धव सरकार पर लगातार हो रहे हमलों पर भी भाजपा की सत्ता पाने की बेचैनी के तौर पर ही देखा गया। शिंदे को आगे करके भाजपा ने बड़ा दिल दिखा दिया और ऐसे आरोपों को विराम देने की ओर एक बड़ा कदम उठाया। फडणवीस ने हिंदुत्व के मुद्दे पर समर्थन की बात कहकर आगे की रणनीति का एक और अहम संकेत दे दिया। शिंदे और भाजपा अब तक उद्धव ठाकरे से सत्ता लोलुप्त होने और सिद्धांतों से समझौता करके कुर्सी पाने वाले चरित्र को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ी। अब यहाँ से शिंदे ऐसे फैसलों पर जोर देंगे जो असली और पुख्ता जो है हिंदुत्व के तौर पर देखे जाएंगे। ऐसे फैसले लेते शिंदे और इनका समर्थन करती भाजपा अब हिंदुत्व पर ठाकरे और लोगों के सामने एक बड़ी लकीर खींचेंगे। लोगों के बीच से स्थापित कर दिया जाएगा कि ठाकरे को सत्ता से बाहर करने के पीछे का असल मकसद हिंदुत्व की राजनीति की पूर्ण स्थापना थी, कुर्सी की भूख नहीं। भाजपा के लिए शिंदे वाली शिवसेना का समर्थन करना दरअसल परिवार और परिवारवाद के विरुद्ध के रूप में देखा गया, शिवसेना के विरोध के रूप में नहीं। इसके वैचारिक समता की जमीन पर दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच तनाव की गुंजाइश कमतर हो गई। जब यह साबित हो जाएगा कि भाजपा शिवसेना विरोधी नहीं है, तो ठाकरे के पास कोई भावनात्मक या फिर विक्टिम कार्ड जैसी संभावनाएं नहीं बचेगी। भाजपा कतई नहीं चाहती कि ठाकरे अभी आगे पथभ्रष्ट करने के बजाय पीड़ित के रूप में देखी जाए। भाजपा के लिए आगे की राजनीति के लिए ये एक बहुत ही अनुकूल परिस्थिति होगी। भाजपा ये भी स्थापित करना चाहती है कि बाला साहब ठाकरे की सोच और पार्टी किसी परिवार की जागीर नहीं है। बाला साहब एक विचार हैं और भाजपा उसका पूरा सम्मान करती है। वो बाला साहब के परिवार से मुक्त होकर भी बाला साहब के विचारों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी के रूप में खुद को स्थापित करना चाहती है। दरअसल भाजपा को भविष्य में एक संभावना दिख रही है। महाराष्ट्र में राजनीति के पटल पर अपने दम पर खड़े होकर राजनीति करने और
सत्ता तक आने की संभावना, एक ऐसी संभावना जिसमें भविष्य की शिवसेना न केवल उनके साथ होगी बल्कि उन पर निर्भर भी होगी। एक ऐसी संभावना जहां हिंदुत्व की ज्यामिति का बॉक्स भाजपा के हाथ में होगा, किसी उद्धव या आदित्य या राज ठाकरे के हाथों में नहीं। भाजपा की संभावना में भविष्य के एक पथ एक रथ वाला गठजोड़ है। भाजपा और शिवसेना साथ साथ है। विधायक, समर्थक, सारथी और समर सब में भाजपा एक अग्रसर की तरह खड़ी दिखेगी। शिवसेना के सिंह के मुंह में दांत होंगे भी तो उसे भाजपा ही गिन रही होगी। तो ऐसे में अब आपको एकनाथ शिंदे के बारे में भी बता देते हैं, जिन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने में काफी ज्यादा अहम रोल निभाया। मराठी परिवार से ताल्लुक रखने वाले एकनाथ शिंदे सातारा जिले के जावली तालुका में रहने वाले हैं। उनका जन्म 9 फरवरी 1964 को हुआ था। सातारा के होने के बावजूद उनका गहरा लगाव ठाणे से रहा। 11वीं तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था। उसे निजी सचिव यानी पीए रह चुके इम्तियाज शेख उर्फ बच्चा का कहना है कि ऑटो चलाते वक्त ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से संपर्क में आए। शाखा में शामिल होने के बाद वो शाखा प्रमुख भी बने। यहीं से उनकी हिंदुत्व से गहरा जुड़ाव जो हुआ वो देखने के लिए मिला। शिवसेना के कद्दावर नेता आनंद दीघे ने संपर्क में आने के बाद शिंदे ने 80 के दशक में शिवसेना में शामिल हो गए। उन्होंने 18 साल की उम्र में राजनीति की शुरुआत की। आगे चलकर वो ठाणे महानगर पालिका में पहली बार 1997 में वो पार्षद चुने गए। इसके बाद 2001 में निगम में विपक्ष के नेता भी बने। राजनीति में सफलता का कदम दर कदम चूमती हुई उन्होंने साल 2004 में पहली बार विधायक का चुनाव लड़ा और जीत गए। वो ठाणे के कोपरी जो है पचपा खाड़ी विधानसभा से पिछले 18 वर्षों से लगातार विधायक है और उन्होंने लगातार चौथी बार यहां से जीत दर्ज कर ली। उनके बेटे श्रीकांत शिंदे कल्याण से शिवसेना सांसद हैं। राजनीति को छोड़ा और एकनाथ शिंदे 2 जून 2000 को अपने 11 साल के बेटे दीपेश और 7 साल के बेटे शुभ्रा के साथ सातारा गए। वहां पर जो है बोटिंग करते हुए नाव पलटी और उनकी आंखों के सामने उनके बेटे और जो बेटी हैं वो बह गए। उस वक्त शिंदे का तीसरा बच्चा श्रीकांत सिर्फ 14 साल का था। इस घटना से आहत होने के बाद राजनीति से उनका मोहभंग हो गया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, ये मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैंने सब कुछ छोड़ने का फैसला लिया, यहाँ तक कि राजनीति भी छोड़ने का फैसला लिया। हालांकि बाद में अपने राजनीतिक गुरु आनंद दीघे से कहने पर वो वापस राजनीति में लौट आए। 26 अगस्त 2001 को एक हादसे में दीघे की मौत हो गई। हालांकि इस हादसे को कई लोग आज भी हत्या मानते हैं। ऐसे में ठाणे से एक प्रमुख चेहरे के रूप में उनका नाम आगे किया गया और साल 2019 में एकनाथ शिंदे कई विधायकों को पार्टी में वापस लेकर आए। हालांकि अब 2022 में शिवसेना से बगावत कर अपने बीजेपी के साथ आ गए और उद्धव ठाकरे को सत्ता से हटाकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। यानी एक रिक्शा वाले से एक मुख्यमंत्री बनने तक का सफर। और बीजेपी है तो मुमकिन है, अगर चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो रिक्शा वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं। तो ऐसे में ये जो है महाराष्ट्र की राजनीति के ये सुनहरे पन्ने थे जो भी हमने आपको बताया। एकनाथ शिंदे की हमने आपको जर्नी बताई और साथ ही साथ बीजेपी का वो मास्टर स्ट्रोक भी हमने बताया जो बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर खेला है। ऐसे में हमने जो है आपको बड़े विस्तार से बताया किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बहुत ही कम उम्र में राजनीति जो है अपना सफर तय किया। 18 साल की उम्र में उन्होंने राजनीति में कदम रखा, आरएसएस प्रमुख रहे। उसके बाद काफ़ी जो है उतार चढ़ाव अपनी जो है जो निजी जिंदगी है उसमें उन्होंने देखी, लेकिन कभी भी जो है संतुलन नहीं खोया। उन्होंने राजनीति में फिर आने का जो है वापसी करने की सलाह जो है उनके गुरु से ली और उसके बाद फिर राजनीति करते नजर आ रहे। आज के वक्त में उद्धव सरकार की कुर्सी गिराने के पीछे अगर कोई इंसान सबसे ज़्यादा मजबूती से सामने आया तो वो एकनाथ शिंदे थे। ऐसे में एकनाथ शिंदे का सफर काफी अनोखा रहा, काफ़ी चर्चा भी हो रही है इसकी और साथ ही बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक की भी चर्चा हो रही है जहां पर देवेंद्र फडणवीस के लिए कुर्सी तैयार था, जहां पर देवेंद्र फडणवीस के लिए तिलक भी तैयार था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने अपने हाथ से ही तिलक एकनाथ शिंदे के सिर लगा दिया क्योंकि वो ये साफ तौर पर मैसेज देना चाहते हैं कि कुर्सी नहीं, हिंदुत्व का मामला और विचार जो है वो आगे बढ़ना चाहिए और कुर्सी की लालसा नहीं, हिंदुत्व को बचाने की लालसा है। ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।